फडणवीसांनी मौलानांचा ऑडिओ ऐकवलाय। पुण्यात भर सभेत फडणवीसांनी हा ऑडिओ ऐकवलाय। मी तुम्हाला जागवण्यासाठी आलोय असं देखील देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय। वोट जिहाद होणार असेल तर हे धर्मयुद्ध असं फडणवीसांनी म्हटलंय। यांचे नापाक इरादे गाडून टाका, एक है तो सेफ है, फडणवीसांकडून याचा पुनरुच्चार करण्यात आला। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे सज्जन नोमानी म्हणतात, तुम्हाला मला ऐकवायचंय, तुम्हाला मला जागा करायचंय, ही साधी निवडणूक नाहीये। मैंने कल एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में ये बात भी कही, ये कैसा वोट जिहाद है, वोट जिहाद है, वोट जिहाद है, जिसके सिपे सालार हैं, जिसके सिपे सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं, अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। और मैं ये बात जानता हूं कि महाराष्ट्र में अगर वो जीत गए तो वो दस्तूर नहीं बदल पाएंगे, लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तब्दीली की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। आता वोट जिहादचा नारा दिलाय, वोट जिहाद। आणि वोट जिहाद के सिपासलार कोण आहे तुम्ही ऐकलाय। आणि या वोट जिहाद करता हे त्या उलेमांचे तलवे चाटतायत आणि या ठिकाणी सांगतायत दंगेखोरांना आम्ही सोडून देऊ। जर या ठिकाणी वोट जिहाद होणार असेल तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे, आता मतांचं धर्मयुद्ध हे आपल्याला देखील लढावं लागेल। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।